हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। 1947 में जब से भारत को स्वतंत्रता मिली तब से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार और नियोजित दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लेकर चलती है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की संरचनाएं शामिल होती हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक नियोजन और निर्णय में भाग लेती है, लेकिन निजी व्यवसायों या उद्यम को भी कार्य करने की अनुमति देती है। भारत के मामले में क्षेत्रों को निजी और सार्वजनिक में विभाजित किया गया है और दोनों एक साथ सह अस्तित्व में काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक या संवेदनशील माने जाने वाले उद्योग जैसे रक्षा, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के लिए आरक्षित होता है और निजी क्षेत्र सरकार द्वारा परिभाषित नियमों के तहत अन्य क्षेत्रों में काम करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान में निहित था और अब तक अपनी आर्थिक नीतियों को आकार दे रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विशेषता, पहला, यह आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था है। शुरू में आज़ादी के बाद भारत में भारी नियमों और संरक्षणवादी नीतियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, पर बड़े जोर शोर से आत्मनिर्भरता की आर्थिक नीति अपनाई थी। आर्थिक उदारीकरण जब लागू हुआ 1991 में, तो एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हुए भारत ने उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। इसका परिणाम हुआ कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियमों और नियंत्रणों को कम किया गया, निजी उद्योगों के लिए क्षेत्रों को खोला गया और अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव किया गया। हालांकि भारत ने अभी भी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के सहअस्तित्व के साथ अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संरचना को बनाए रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व उदारीकरण के बावजूद भारत सरकार अभी भी रक्षा, बिजली और रेलवे जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थिति रखती है। कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि धन का सृजन इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक समता की दिशा में काम करना भी आवश्यक है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में इस संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करता है और राज्य अक्सर व्यावसायिक कदाचार को रोकने, असमानता को कम करने और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के रूप में सार्वजनिक कल्याण प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करता है। यहाँ निजी क्षेत्र की भूमिका समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने योगदान के साथ पर्याप्त महत्व प्राप्त किया है। इसने न केवल सकल घरेलू उत्पाद में सुधार किया है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं और तकनीकी प्रगति तथा नवाचार भी किया है। विदेशी निवेश भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे फॉरेन कहते हैं, की अनुमति देती है। इस रणनीति ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में मदद की है और उन्नत प्रौद्योगिकियों, तकनीकों को लाकर नौकरियां पैदा की हैं। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की संरचना फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन प्रदान करती है और एक देश से दूसरे देश में बहुत भिन्न हो सकती है, जो उस संतुलन को दर्शाती है जिससे इसके समाज और सरकार ने मुक्त बाजारों और राज्य नियंत्रण के बीच चुना है।